नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। जानते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 18 अप्रैल दिन शुक्रवार, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज परिधा योग बन रहा है। ज्योतिष में 27 योगों में 19वां योग माना गया है, जिसमें शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। इस योग में शनि देव का प्रभाव होता है और ये निराश और मानसिक तनाव लाने वाला योग होता है। इस दिन कोई भी अच्छे कार्य नहीं सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज एक अशुभ संयोग बन रहा है और ऐसे में आज के दिन आप कोशिश करें कि शुभ कार्य ना करें। पर राशियों के हिसाब से आपके लिए आज का दिन कितना खास रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। मेष राशि, आज आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। जीवन साथी आज अपने मन की कोई बात शेयर कर सकते हैं। आप आज किसी नए वाहन की खरीदारी के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप आज किसी प्रॉपर्टी में दिल खोलकर निवेश करना चाहें तो वो भी बहुत उत्तम दिन दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मेष राशि के जो भी जातक हैं, आपके घर में आज के दिन कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, जिसमें आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त शामिल होने आ सकते हैं। आज के दिन आप अपने मन में चल रही किसी बात को जीवन साथी से जरूर शेयर करें। आज निवेश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आप किसी प्रॉपर्टी में, जमीन में या फिर वाहन आदि की खरीदारी में धन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज आपके पास कार्य की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अपने कार्य को लेकर लिस्ट बना लें, तभी महत्वपूर्ण कार्य समय रहते पूरा कर पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। माताजी से किसी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोग अपनी आँख और कान खोलकर कार्य करें, तभी आगे बढ़ने में उनको सफलता प्राप्त होगी। आज का शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके पास कार्य की अधिकता रहने वाली है। बहुत व्यस्त रहने वाले हैं आप। ऐसे में कार्यों की एक लिस्ट बनाकर कार्य करें, तभी महत्वपूर्ण कार्य समय रहते पूरे हो पाएंगे। इसी के साथ अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है तो माता जी से शेयर जरूर करें, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज आप धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। किसी को धन उधार देते समय अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें, नहीं तो दिए हुए धन वापस आने की संभावना बहुत कम दिख रही है। कानूनी मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है और वो आपकी बात का पूरा आज मान भी रखेंगे।
आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज आपको धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना जांच पड़ताल किए किसी को उधार बिल्कुल भी ना दें। कानूनी मामले में अगर फंसे हुए हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, तभी आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, बाकी की जो राशियां हैं हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो है पूजा में कलश के विशेष महत्व को लेकर। क्योंकि देखिए, हम जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं, घर में किसी पाठ का आयोजन होता है, तो ऐसे में कलश स्थापन का एक विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले तो स्वामी जी बताइएगा कि पूजा में कलश क्यों रखा जाता है। पूजा में कलश रखने का बहुत महत्व है। देवी पूजा और तमाम मांगलिक कार्यों में इसका प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश या फिर कुंभ के बारे में पौराणिक मान्यता है कि पूजा में प्रयोग लाया जाने वाला कलश समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश के समान होता है, जिसमें पूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। इसलिए इसका विशेष महत्व है पूजा का। बिल्कुल। तो देखिए, इसे ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। माना गया है कि इसमें पूरी जो सकारात्मकता है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो समाहित होती है। इसीलिए पूजा में इसका विशेष महत्व है। हम कोई मांगलिक कार्य भी करते हैं तो कलश स्थापन जरूर करते हैं। आगे इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कर्क राशि, आज आपको व्यापार में अच्छा लाभ न मिलने से थोड़ी सी निराशा रह सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। आप अपने काम पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी वो कार्य समय रहते पूरा हो पाएगा। विद्यार्थी वर्ग मानसिक बोझ से आज उनको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। खासतौर पर किसी नए काम में हाथ ना आजमाएं, किसी नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप आज के दिन किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि कर्क है, तो आज के दिन आपको मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं स्वामी जी से सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि, आज के दिन धार्मिक कार्यों में आपकी पूरी रुचि बनी रहेगी। आज आप परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। नए लोगों के सामने बहुत ही तोल मोल कर बोलें। आपका कोई मित्र आपसे धन उधार मांग सकता है। आपके किसी काम की पहल करने की आदत आपको आज परेशानी में भी डाल सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7, 7 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप किसी भी काम की पहल बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। किसी मित्र की मदद करने का आपको मौका मिलने वाला है। आज के दिन आपका पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कन्या राशि, आज आप किसी से धन उधार लेने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके लिए चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप संतान को किए हुए वादे जरूर पूरा करें, नहीं तो आपसे आपकी संतान नाराज भी हो सकती है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। घूमने फिरने के दौरान आज आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है बादामी, बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको लेन देन के मामले में बहुत ही सावधान रहना है। खासकर आज के दिन आप किसी से धन उधार बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आप उसको चुकाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना करेंगे। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि अगर आपने संतान से कोई वादे किए हैं तो आज के दिन उसे ज़रूर पूरा करें, नहीं तो उनकी नाराज़गी आपको उठानी पड़ सकती है। लेकिन जीवन साथी का पूरा साथ आज के दिन आपको मिल रहा है। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जिस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो चलिए बाकी की राशियों पर फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं हम स्वामी जी से कि कलश में किस स्थान पर किस भगवान का वास होता है। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव
और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। कलश के मध्य में देवी माता शक्तियों का निवास होता है। कलश में भरा हुआ जल शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहने का संकेत देता है। वहीं ये जल क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसी भावना को दूर करने की सीख भी देता है। बिल्कुल, तो देखिए जो कलश है वो ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उस कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अन्य राशियों की बात करेंगे। बारी है तुला राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज आपके व्यापार संबंधी कुछ कार्य अटक सकते हैं, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। आपको कुछ कार्य को लेकर भागदौड़ भी करनी होगी, तभी उन्हें पूरा करने में सफलता हासिल होगी। आप किसी से भी मन में चल रही बात शेयर बिल्कुल ना करें। संपत्ति संबंधी मामले में आज आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक आज आप उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपने व्यापार व्यवसाय कर रखा है तो इसमें कोई कार्य अटक सकता है जिससे आप परेशान रहेंगे। आज के दिन भागदौड़ भी पूरी बनी रहने वाली है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आपको अच्छा लाभ ज़रूर मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृश्चिक राशि, आज खर्च की आप अधिकता से परेशान रहेंगे, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे खर्च होंगे जो मजबूरी में ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ सकते हैं। किसी नए काम में हाथ ना डालें। आपको आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो वो बाद में आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। आज आप परिवार के सदस्यों की ज़रूरत का पूरा ध्यान देंगे। आज का आपका शुभ रंग है हल्का गुलाबी। हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। परिवारजनों का आज पूरा साथ दें, उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। धनु राशि, आज अविवाहित जातकों के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। उनको विवाह के प्रस्ताव आएंगे। जो लोग रोजगार की तलाश में परेशान चल रहे थे, उन्हें आज कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप आज अपने काम को कल पर बिल्कुल ना छोड़ें। आपकी किसी पुरानी गलती के लिए आपको आज माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। परिवार के वरिष्ठ जनों के साथ आज आप कुछ जरूरी मुद्दे पर चर्चा भी कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि किसी पुरानी गलती के लिए आपको आज माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। कोशिश करें कि वो गलती आप ना दोहराएं। आपको ये भी बता दें कि आज आपको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। रोजगार की तलाश में अगर आप लगे हुए थे तो अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आप तक अविवाहित हैं तो उत्तम विवाह के प्रस्ताव भी आपको आने वाले हैं और साथ ही साथ परिवार के जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनके साथ मिलकर आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो बाकी जो बची हुई राशियां उनके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि कलश स्थापन तो हम करें, लेकिन कलश कैसा होना चाहिए। कलश स्थापना से पहले इस बात की जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए कि हमें स्थापना के लिए कौन से कलश का इस्तेमाल करना है। कलश स्थापना में सदैव सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के बने कलश का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूजा के लिए लोहे के कलश या स्टील के कलश का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय दिशा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व ईशान कोण में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कलश कभी भी टेढ़ा या टूटा या पुराना कलश ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, तो देखिए, नया कलश लेकर उसका ही स्थापना करें और आपको ये भी बता दें कि सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों के बारे में बात करते हैं। बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। मकर राशि, आज नौकरी में कार्यरत लोगों के प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है।
जिसकी वजह से आप पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा। आप अपने बढ़ते खर्च पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको हाथ आजमाने का आज अच्छा मौका मिल सकता है। इससे आपको आगे बढ़ने की राह आसान भी होती चली जाएगी। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। देखिए मकर राशि के अगर आप जातक हैं तो नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रमोशन हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे पद मिल सकते हैं, आपको वहां भी कोई कार्य करने को मिल सकता है। तो आपका आज का दिन अनुकूल बना रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको एक साथ कई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विवाह में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना भी सुनने को मिल सकती है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। मन की कोई इच्छा आज आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी कीमती वस्तु का ध्यान रखें। कुछ नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आज आपका शुभ रंग है सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का जब अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं और इसी के साथ नए लोगों से मुलाकात भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। आपके लिए आगे के नए रास्ते खुलने वाले हैं आज के दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज आपको एक से अधिक आय के स्रोत कमाने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। समाधान के लिए अपने गुरुजन से बातचीत अवश्य करें। आपको आज जीवन साथी के मन की चल रही बात को समझना होगा। माता पिता के आशीर्वाद लेकर कोई नए कार्य की आज शुरुआत कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक आज आप उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मीन राशि के जातक हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। समाधान के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करें, उन्हें अपनी परेशानी ज़रूर बताएं। आय के स्रोत भी आपके बढ़ने वाले हैं, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहने वाला है आज के दिन। और आपको ये भी बता दें कि आज जीवन साथी के मन में चल रही बातों को समझने की पूरी कोशिश करें। माता पिता से आशीर्वाद लेकर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से बातचीत कर ली है। अब हम स्वामी जी से ये भी जान लेते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि कलश स्थापना के लिए नियम क्या है। कलश स्थापना करते समय सबसे पहले जिस स्थान पर कलश स्थापित किया जा रहा है उस स्थान को अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए। उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव करें। इसके बाद कलश स्थापना की जानी चाहिए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाकर हल्दी का अष्टदल बनाएं। कलश में 5 पल्लव जल, दूर्बा, चंदामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान डालकर उसको अभिमंत्रित करके स्थापित करें। कलश को स्थापित करने के बाद इसके ऊपर लाल रोली से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। कलश पर बनने वाला ये स्वास्तिक का चिन्ह चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापित करते समय कलश के नीचे जौ, गेहूं अवश्य डालना चाहिए और कलश के मुख पर आम के पत्ते रखने के बाद नारियल स्थापित करना चाहिए। इसके बाद ही कलश का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए कलश स्थापन का बहुत ही विशेष महत्व है किसी भी पूजा पाठ में, और खासकर जो नियम अभी स्वामी जी ने बताए हैं उन नियमों का पालन करके अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं उसके। अब टिप ऑफ द डे की बारी है। जानते हैं स्वामी जी से कि जब हम कलश हटाते हैं तो उसमें रखे हुए जल का क्या करें। कलश में जो जल होता है, पूजा समाप्त होने के बाद रखे हुए कलश को पूरे घर में उस जल को छिड़क देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस जल को छिड़कने से सारी नकारात्मकता घर से दूर हो जाती है, सकारात्मक माहौल बनने लगता है। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या किसी अन्य पवित्र पेड़ पे अर्पित कर देना चाहिए।
जिससे कि आपके घर में और जो आपने इतने दिन उसको रख के पूजा अर्चना करी है उसका प्रभाव पूरे घर में फैल जाए। बिल्कुल, तो देखिए कलश में रखे हुए जल को कभी भी फेंके नहीं, अपने घर में उसका छिड़काव करें जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपके भाग्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।